प्रदेश हमारा का वक्त हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज राजसमंद से मिल रही है बड़ी खबर, जहां राजनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए क्रिकेट मैच पर करोड़ों के सट्टे का भंडाफोड़ किया है। जैसा आप जानते ही हैं कि वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप चल रहा है। इस दौरान ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से तमाम साजो सामान भी, लैपटॉप, मोबाइल, कैश जब्त किया गया। आरोपियों के कब्जे से 12 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 10 एटीएम कार्ड, 10 चेकबुक और जो ये पूरा हिसाब किताब सट्टे का करते थे उसके लिए जो रजिस्टर मेंटेन करते थे वो रजिस्टर भी जब्त किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है राजसमंद में राजनगर पुलिस की तरफ से। क्रिकेट मैच पर सट्टा करोड़ों का लगाया जा रहा था, हिसाब किताब का पता चला है। ये इन आरोपियों को पकड़ा गया। ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से 12 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 10 एटीएम कार्ड, 10 चेकबुक, हिसाब किताब का रजिस्टर जब्त किया गया है। और वहीं टोंक से भी बड़ी खबर है, जहां पर देशवाली मोहल्ले में डीएसटी टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 1 लैपटॉप, 5 मोबाइल इनसे जब्त किया। आरोपियों से करीब 16 लाख का हिसाब किताब जब्त किया गया है। डीएसटी ने पुरानी टोंक थाना इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो टोंक में भी बड़ी कार्रवाई हुई है, देशवाली मोहल्ले में टोंक के, जहां डीएसटी टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। क्रिकेट मैच पर ये लोग सट्टा लगा रहे थे और सट्टा लगाने वाले ये 2 आरोपी पकड़े गए हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से, इनके पास से 1 लैपटॉप बरामद किया, वहीं 5 मोबाइल भी इनसे जब्त किए गए हैं। उन आरोपियों से करीब 16 लाख रुपए का हिसाब भी जब्त हुआ है। डीएसटी ने पुरानी टोंक थाना इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पाली से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाली पुलिस महानिरीक्षक टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस उप निरीक्षक के क्वार्टर पर अवैध शराब का जखीरा पकड़ा गया। यानी उनके घर पर, पुलिसकर्मी के घर पर ही जो उप निरीक्षक पद पर तैनात हैं, कार्यरत हैं, उनके क्वार्टर पर, उनके घर से एक अवैध शराब का कहें कि जखीरा पकड़ा गया है। पंजाब निर्मित शराब का यह जखीरा मिला है। पुलिस अधिकारी के घर शराब मिलना अब चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस ने उप निरीक्षक को भी गिरफ्तार कर लिया है। सुमेरपुर थाने का यह मामला है। तो पाली पुलिस महानिरीक्षक टीम की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है पाली में, जहां पुलिस उप निरीक्षक के क्वार्टर पर, उनके घर पर अवैध शराब के जखीरे को पकड़ा गया है। अब ये क्या माजरा है, ये जांच का विषय है कि आखिर ये अवैध शराब का इतना बड़ा जखीरा इन्होंने अपने घर पर क्यों रखा हुआ था। पंजाब निर्मित ये शराब है। पुलिस अधिकारी के घर पर जिस तरह से ये बड़ा जखीरा शराब का मिला है, बड़ी खेप शराब की मिली है, अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस बीच एक दिन के दौरे पर पाली पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने रोटरी क्लब भवन में बीजेपी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवारों को जिताने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर प्रदेश की जनता की अनदेखी की बात भी कही। हारे जीते सभी विधायक सब मिनी मुख्यमंत्री बनकर लूट मचा रहे थे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन्होंने तो सिर्फ भ्रष्टाचार किया। इनको पता है कि हमारा अंतिम है और राजस्थान की जनता इस बार इनको अंतिम बार जिताकर भेजेगी। उसके बाद में आपकी जो भी समस्याएं, निश्चित रूप से आप जो हम संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं, ये हमारा जो सुझाव, आपके संकल्प, हमारा अपना राजस्थान है। श्रीगंगानगर में प्रभावी मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया का पूर्व विधायक सुरेंद्र पाल सिंह के समर्थकों ने विरोध किया। उस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं से समझाइश करते रहे, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने मीडिया से कहा कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। जवाहरलाल का प्रकरण अलग है। वो किसी एक व्यक्ति को पार्टी में शामिल न करने के लिए अपनी बात रख रहे थे, उस पर कोई फैसला ही नहीं हुआ। वो तो कार्यकर्ताओं की एक भावुक इस तरीके की अपील थी कि इस पर हमें सुना जाए। मैंने उनको कहा है कि उनकी बात को मैं आलाकमान तक पहुंचाऊंगा, निर्णय पार्टी को ही करना है। अलवर में विधानसभा चुनाव के लिए मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड पर है। जगह जगह नाकाबंदी की जा रही है।
अकबरपुर के पैतपुर गांव के नजदीक अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 148 देसी शराब की पेटी बरामद की है, जिसे एक पिकअप में छिपाया गया था। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के दौरान 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बरामद शराब की कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। मुखबिर एक सूचना मिली थी कि कोई है जो अवैध शराब है जो आपके जो सिलीसेट से होते हुए निकल रही है। जिस सूचना पर मैं टीम के हम लोग पहुंचे और मैं टीम के डिटेन करके एक पिकअप हमने है जो बरामद की है और पिकअप में 148 पेटी है जो देसी मदिरा है जो वो मिली है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 6 लाख रुपए की है, जिसमें 3 अलग अलग तरह की ब्रांड है। कहाँ से लाई जा रही थी? ये बता रहे हैं कि बांसुर से लाना बता रहे हैं। कहाँ ले जाई जा रही? ये अलवर ले जाई जा रही थी बांसुर से। सुरक्षा में लापरवाही का आलम अलवर जिले के हरियाणा बॉर्डर पर देखने को मिला, जहां न्यूज 18 राजस्थान जब बॉर्डर पर रियलिटी चेक करने पहुंचा तो तमाम दावे फर्जी निकले। नौगांवा हरियाणा बॉर्डर ना तो पुलिस की सुरक्षा चौकी दिखाई दी और ना ही वहां कोई पुलिसकर्मी मौजूद था। राजस्थान में चुनाव की घोषणा कर दी है। विधानसभा चुनाव राजस्थान में 25 नवंबर को होंगे। इसको लेकर के अब पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया। इसका दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दावों में कितनी सच्चाई है इसकी जांच करने के लिए न्यूज 18 राजस्थान की टीम फिलहाल हरियाणा बॉर्डर पर नौगांवा इलाके में आई हुई है। यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि ये एक राजस्थान पुलिस का जो बैरिकेड्स हैं वो रखे हुए हैं और अस्थायी पुलिस चौकी लगाने का दावा पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई पुलिसकर्मी फिलहाल मौजूद नहीं है। रात को बताया जा रहा है, जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं रात को यहाँ पर पुलिस का कर्मी आए थे, नाका लगाया गया था, लेकिन अब दिन में ना कोई वाहनों की चेकिंग हो रही है और ना ही संदिग्ध लोग जो राजस्थान की सीमा में आ सकते हैं उन पर कोई नजर रखी जा रही है। इस बारे में बात करने के लिए यहाँ स्थानीय जो लोग हैं उनसे पूछते हैं, सर किस तरह रात को यह पुलिस का जाब्ता है क्या दिन में? आज अभी इस वक्त पुलिस जाब्ता है क्या? अभी तो ना साहब, रात में तो नाका लगाया। अभी कोई वाहनों की कोई तो फिलहाल कोई थोड़ी है पुलिसकर्मी यहाँ? अभी तो ना है, लेकिन दिन में भी लगा वाहन। तो जांच करते हैं वाहनों की? वाहनों की जांच। जो इस इलाके को काफी सेंसिटिव माना जाता है। आप बताएं कि यहाँ पुलिस की जो नाकाबंदी कहीं दिख रही है किसी तरीके से लोगों को जांच पे? तो नहीं है, जब वैसे लगा था या नाका, फिलहाल नहीं है। फिलहाल दिन में आते हैं, वैसे घंटा आध घंटा बैठ के जाते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी आ सकता है तो बाहरी आदमी अगर पुलिसकर्मी नहीं है, सड़क पर दिन भर निकल जाते हैं, तो ये कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है चुनावों में प्रभाव। ये तो होता है, पर कहने का मतलब ये अब रात तो आया था, अब आएंगे, अब भी आ सकते हैं। राजेंद्र शर्मा हरियाणा बॉर्डर से। बीजेपी के सांचौर से विधानसभा प्रत्याशी और सांसद देवजी पटेल के वाहन में हुई तोड़फोड़ केस में उनके निजी सहयोगी गणपत चौधरी ने पुलिस थाना सांचौर में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस थानाधिकारी को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में 9 नामजद आरोपियों के अलावा अन्य लोगों पर मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर वीडियो में दिखाई दे रहे आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। और जितना भी वीडियो फुटेज दिखाया गया है तो प्राथमिक रूप से पाया गया कि कुछ लोग किसी पर्टिकुलर कारण से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो और उन्होंने गाड़ी का अवरोध किया रास्ते में। तो इस प्रकार की घटनाएं जो सामने आई है और इस घटना के ऊपर प्रकरण ऑलरेडी दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? बीजेपी में टिकट को लेकर रार है। बीजेपी कार्यालय पर विधायक देवनानी का विरोध देखने को मिला। इस रिपोर्ट में देखते हैं। देखिए, आदरणीय राजू साहब, माननीय राज्यपाल सिंह जी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन सब लोग विचारधारा के साथ है, पार्टी के साथ है। जिम्मेदार की जुबान ऐसी ही होती है। हालात प्रतिकूल रहने पर भी भरोसा बरकरार रहता है। ऑल विल बी वेल, ऑल विल बी डन। जिस प्रकार का वातावरण जो फीडबैक आया है वो बहुत अच्छा है और आने वाली सूची भी शीघ्र ही इस सीटों पर मंथन होगा। मंथन के बाद वो भी काम होगा। निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता को काम और हर काम को कार्यकर्ता, इस नाते पार्टी सोच के चले। सीपी जोशी जानते हैं कि जुबानी जमा खर्च से कुछ नहीं होता। न कार्यकर्ताओं में जीत का जज्बा पैदा किया जा सकता है और न उन्हें चुनावी समर में कमर कसकर कूदने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इसीलिए वो वेट एंड वॉच का संदेश दे रहे हैं। पार्टी की ओर से सूचियों का इंतजार करने के लिए कह रहे हैं।
मिलजुल कर लड़ने और चुनाव में फतेह हासिल करने के बाद पुरस्कृत करने का भी भरोसा दे रहे हैं। कुछ ऐसी ही बात नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। आप देख रहे होंगे 2 दिन पहले जो बात था, जो स्वर था, वो आज नहीं है, और आज है जो कल नहीं रहेगा। पूरी पार्टी एक लाइन में आ जाएगी, आलाकमान के फैसले का सम्मान करेगी। और इनके मुंह से इस तरह की बातें जनता है वो सब जानती है। इस तरह का बयान देना प्रताप सिंह जी की फितरत है, इसलिए उन्होंने कुछ कहा होगा, उसका कोई मायना नहीं है। युद्ध में कभी कोई मुहूर्त नहीं निकलता। युद्ध तो युद्ध है, लोकतंत्र का युद्ध है। गौरतलब है, विधानसभा चुनाव के लिए जारी की गई बीजेपी की पहली सूची में 41 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसमें 7 सांसद भी शामिल हैं। ये बात और है कि इन 7 में 6 सांसदों को टिकट दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। पहली लिस्ट में पिछले 29 उम्मीदवारों का टिकट कटा है। इससे जगह जगह से विरोध की तस्वीरें भी आ रही हैं। वैसे डैमेज कंट्रोल में जुटी पार्टी ने नाराजगी दिखाने वाले नेताओं को मनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। पार्टी के राज्य प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और दूसरे नेता ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने से अब तक करीब 2000 लाइसेंसी हथियार जमा कराए जा चुके हैं। चुनाव से पहले सभी लाइसेंसी हथियार जमा करा लिए जाएं, इसके लिए कमेटी भी गठित की गई थी, जिसकी 2 मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। इस मामले में जयपुर पुलिस कमिश्नर का कहना है कि कमिश्नरेट के अंदर आने वाले इलाकों में सभी लाइसेंसी धारकों को नोटिस भेजा जा चुका है। हथियार जमा करने के संबंध में एक कमेटी गठित है। वो कमेटी ने 2 मीटिंग्स लिया है। जो जमानत पर आ गया कोई लाइसेंस होल्डर हो, जिसके खिलाफ कोई केसेस पेंडिंग हो, जो कोई इलेक्टोरल ऑफेंसेस में वांटेड हो, वांटेड नहीं, अब नामजद हो, इस तरह के लोगों को तो प्रायोरिटी के रूप में हम लाइसेंस जमा कराएंगे। बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की चेतावनी दी है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने इस बाबत राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों को पत्र लिखकर लाडपुरा से टिकट की मांग की। इतना ही नहीं, मांग पूरी न होने पर पार्टी छोड़ने की धमकी भी दी है। हैरानी की बात यह है कि जिस सीट से भवानी सिंह टिकट मांग रहे हैं, वहां उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन टिकट बंटने से पहले ही राजावत के तेवर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। कि मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हाई कमान को चिट्ठी लिखकर ये अवगत कराया है कि ठीक है, पिछली बार वसुंधरा जी ने मेरे से आग्रह किया था कि नाम वापस ले लो, और कल्पना कुमार जी को टिकट दे दिया, वो जीत भी गई। लेकिन लगातार उन्होंने 5 वर्षों तक कार्यकर्ताओं की भावनाओं को बेदर्दी से कुचला है, और कार्यकर्ताओं की दुर्दशा मुझे देखी नहीं गई। और पिछली बार अभी मेरे जन्मदिन पे 20,000 कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे। उन्होंने मेरे से आग्रह किया था कि आपको चुनाव लड़ना है। कोटा ग्रामीण के बम्बुलिया गांव में एक महिला ने अपने 4 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत के लिए अपने पति पर गंभीर आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि उसका पति नशे की हालत में बच्ची के साथ मारपीट करता था और ज्यादा मारपीट की वजह से उसकी मौत हुई। हालांकि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस की माने तो पति पत्नी में विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से महिला अपने मायके में बच्ची के साथ रहती थी, लेकिन कुछ दिन पहले आरोपी बच्ची को अपने साथ ले गया था। वो बेचारा आया नहीं, वो तो फोन करते रोज पे वो ले गए जी वहाँ पास रही। कितने टाइम से उनके पास थे? वो तो पास रही जी। फिर मारपीट कर दी उसके साथ। दोनों पति पत्नी के 2.5 साल पहले विवाह विच्छेद हो गया, तो ये 2.5 साल से इसकी पत्नी पूरन दवाई यहाँ पर है, दही खेड़ा, लबान दही खेड़ा है। इसकी बेटी भी उसके पास ही थी। 4-5 महीने पहले उसका मामा उसको उसकी दादी के पास छोड़ के गया था, और जो कि
2-1 महीने वहाँ रही बताई, और उसके बाद वही मामा उसको वापस लेके चला गया था। हमें जो गांव में जो हमने जानकारी की रात को, तो इस बीच में इसका जो बाप है महावीर, वो गांव में नहीं आना पाया गया। इनके आपस में आटे साटे का मामला है। भरतपुर जिले की नदबई थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की 10 पेटियों के साथ एक गाड़ी को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान लुहासा मोड़ के पास कार्रवाई को अंजाम दिया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर नदबई थाना पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई थी। नाकेबंदी के दौरान एक बिना नंबरी ब्रेजा कार दिखाई दी। चेकिंग के दौरान देखा गया कि गाड़ी में 10 पेटी अवैध शराब रखी हुई थी, जिसके बारे में चालक से पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद अवैध शराब और गाड़ी को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा लगातार आरोपी चालक से पूछताछ की जा रही है। बिना नंबरी गाड़ी नाकाबंदी की तरफ आई और हमारी पुलिस की गाड़ी पुलिस पार्टी को देखकर वापस निकली हुई, जिसका खुशीराम जी और उनकी टीम ने पीछा करके कुबेर तिराए की तरफ जाकर के उसको पकड़ा और उसको चेक किया। उसमें अवैध शराब की 10 पेटियाँ मिली और मोनू सिंह पुत्र मान सिंह उर्फ मान सिंह जाति जाट निवासी केलूरी को हमने गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 10 पेटी अवैध शराब देसी गोला आरोपी जब्त किए और एक ब्रेजा गाड़ी बिना नंबरी को भी जब्त किया है। चुनाव में गलत मंसूबे कामयाब न हो जाए, ऐसे में अवैध हथियारों, मादक पदार्थों की तस्करी, संदिग्ध व्यक्ति सभी पर सख्त नजर रखी जा रही है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से लगती कोटा जिले की यह सीमा, एक तरफ राजस्थान पुलिस की बैरिकेडिंग है तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश पुलिस ने भी डेरा डाला हुआ है। हर आने जाने वाले शख्स की बारीकी से तलाशी होती है, चाहे 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन। चेकिंग के दौरान बाकायदा पूरा डेटा मेंटेन किया जा रहा है। हर आने जाने वाली गाड़ी को रजिस्टर में नोट किया जा रहा है। बाकायदा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि हर आने जाने वाली गाड़ी की निगरानी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी की जा सके। मध्य प्रदेश बॉर्डर से देखिए संवाददाता हिमांशु मित्तल का ये रियलिटी चेक। देख सकते हैं आप कि पूरा की पूरा जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जा रहा है। आने जाने वाले जो वाहन है उनकी पूरी की पूरी जो एंट्री है वो की जा रही है और मोटे तौर पर यही सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह से कोई भी चुनाव को प्रभावित करने वाला जो तत्व है वो एंटर नहीं कर पाए और इन सब के साथ में मादक पदार्थों की जो तस्करी है उसे रोका जाए, अवैध हथियारों की जो तस्करी है उसे रोका जा सके। और इस तरह से मध्य प्रदेश बॉर्डर पर कोटा जिले की सीमा में जो निगरानी है वो की जा रही है। हिमांशु मित्तल, मध्य प्रदेश बॉर्डर से, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं दौसा में बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी ने चुनाव में जीत की रणनीति पर मंथन किया। इस दौरान जिला और विधानसभा स्तर की चुनाव प्रबंधन समितियों के सदस्य मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान बीजेपी प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा और प्रदेश मंत्री भानु प्रताप सिंह गैर मौजूद रहे। बैठक के बाद बीजेपी नेताओं ने प्रदेश में सरकार बनाने का दावा किया। कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार के दौरान कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके निर्देश भी दिए गए। चुनावी मोड़ में रहती है और पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी कई प्रकार के अभियानों के माध्यम से चुनाव की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले जन आक्रोश यात्रा हमने निकाली। मोदी जी के 9 वर्ष का कार्यकाल का जो उपलब्धियां थी उनको हम जनता में लेके गए। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के निर्देशानुसार दौसा जिले में हमने जिला चुनाव प्रबंधन समिति और 5 विधानसभाओं में चुनाव प्रबंधन समिति इसका गठन कर लिया है। आज हमारी 5 विधानसभा और जिले की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हमने यहाँ आयोजित की है। भारतीय जनता पार्टी के सारे कर्मठ कार्यकर्ता क्षेत्र में बूथ स्तर पर जुटे हुए हैं। गुरुवार को कांग्रेस में बड़े नेताओं की जयपुर में गैर मौजूदगी से दावेदार बेचैन रहे। पार्टी कार्यालयों के बाहर जमा रहे। कोई टिकट के लिए भगवान से अरदास करता दिखा तो किसी ने नेताओं के घरों पर इंतजार में दिन गुजारा, पर उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ा है। ऊपर राहुल गांधी की तस्वीर टंगी है, नीचे उनका आशीर्वाद पाने के लिए भगवान शंकर के भजन हो रहे हैं।
ये पाली जिले के बाली विधानसभा सीट से आए हुए रैबारी या देवासी कहे जाने वाले समुदाय के लोग हैं, जिनमें अब राजनीतिक चेतना दिखने लगी है। अपनी जाति के एक स्थानीय नेता को टिकट दिलाने के लिए रैबारी सुबह से वॉर रूम के बाहर जमा थे। जब थक हार गए तो राहुल की तस्वीर के नीचे बैठ गए, फिर भगवान के भजन शुरू कर दिए। भजन के बोल थे, मेरे आंगन में रमने आओ, पधारो देवता आंगणी है। बाली सीट पर सबसे ज्यादा रैबरियों के वोट बताए जाते हैं, पर अभी तक किसी भी पार्टी ने इस पिछड़े हुए समुदाय को टिकट नहीं दिया, तो उनसे रहा नहीं गया। भेड़ ऊंट चराकर गुजारा करने वाले लोग अपने रहनुमा को टिकट दिलाने के लिए जयपुर तक पहुंच गए और राहुल के साथ भगवान का आशीर्वाद पाने की जुगत भी करते हुए देखे गए। इस बार सबने मन बनाया है। 104 गांव के देवासी समाज ने बैठ के सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। देवासियों का मजमा पीसीसी वॉर रूम के बाहर लगा था, तो टिकट के तलबगारों का इंतजार पीसीसी चीफ के घर भी हो रहा था। सुबह से ही डोटासरा के घर पर लोग आ जा रहे थे, पर डोटासरा सीकर के दौरे पर थे। कार्यकर्ता उनकी कुर्सी के आगे बैठे थे, बस इसी इंतजार में कि पीसीसी चीफ तक उनकी बात पहुंच जाए। कोई किशनगढ़ से आया था तो कोई सरदार शहर से। ज्यादातर लोग वर्तमान विधायकों को फिर से टिकट दिए जाने की अटकलों पर विरोध जता रहे थे। मैं बाली विधानसभा थी एक वही छावा हो के करीब पिछला 25-30 साल थी पर बीजेपी रो राज हाले रही है। हमारे देवासी समाज में बोले तो आज दिन तक कोई विकास नहीं हुआ है, तो बस मो पार्टी चेंज करो रिया, क्योंकि आवासीय विद्यालय मैंने दे दियो है। वन हिसाब से मैं देवासी समाज चाह रहा है कि मैंने एक बार देवासी समाज रा बंदा ने टिकट मिले। कमोबेश यही हाल कांग्रेस दफ्तर का था, जहां न कोई बड़ा नेता था, न ही कोई बड़ा पदाधिकारी। इधर उधर से भटकते दावेदार एक दूसरे का हालचाल पूछ कांग्रेस की सत्ता में वापसी की चर्चा कर रहे थे। बस खुद को मजबूत और दूसरे को कमजोर बताने में जुटे थे। वर्तमान विधायकों के विरोध के चर्चे यहाँ भी खूब सुनाई पड़ रहे थे। इनमें महिलाएं भी थीं। भीलवाड़ा के कद्दावर नेता रामपाल उपाध्याय की पुत्रवधू भी राजनीतिक विरासत को फिर से जिंदा करने के लिए कांग्रेस दफ्तर पर दस्तक दे रही थी। ये मैं पढ़ी लिखी हूँ और दूसरा मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ और जनता में मेरी पकड़ है। मैं जमीन से जुड़ी हुई हूँ, वहाँ से सहाड़ा से, और मैंने कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। वक्त गुजर रहा है, पर कांग्रेस में हाल वैसा ही है जैसा हर चुनाव में होता है। पार्टी पहले बड़े बड़े दावे करती है, टिकट चयन में नए फॉर्मूले लागू करने की बातें करती है, युवाओं और महिलाओं को तवज्जो देने की बात होती है, पर जब ऐलान होता है तो नतीजा ठाक के 3 पात निकलता है। अभी बताया जा रहा है कि सप्ताह भर बाद ही टिकट आएंगे। ऐसे में दावेदारों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई है और उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने थोड़ी बहुत भी लापरवाही बरती तो फिर टिकट कोई दूसरा झटक ले जाएगा। इसलिए आखिर तक नेता मिले या ना मिले, दावेदार जरूर दफ्तरों के आगे चक्कर काट रहे हैं और उन्हें लगता है कि अगर उन्हें रेस में बने रहना है तो वो सब कुछ करना पड़ेगा जो राजनीति करने के लिए जरूरी होता है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और इसी खबर के साथ प्रदेश हमारा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ।